क्यों रे? तूने मुझसे बिना पूछे ही अपनी शादी कर ली, यहाँ तक कि ये सब अपनी माँ से भी छुपाया। पहले तो तू अपनी माँ की बेइज्जती किया करता था, अब तू शराब पीकर बंद कमरे में अपनी बीवी को मारता भी है। तुझे क्या लगा वो औरत है तो तू उस पर अपनी मनमानी करेगा, वो भी मेरे गांव में रहकर? एटलो नल्लो केस के लिए एटलो मोटो तामझाम। मैडम साहब, परिवार हमारा, लोग भी हमारे हैं। वो हमारी माँ है, जैसा बात करना चाहे वैसा करेंगे, चाहे जोरू को मारे या माँ से बेइज्जती करें। पर आपने हमारी घर की बात को यहाँ पर तमाशा बनाकर रख दिया है, और जो बखेड़ा खड़ा करने में मदद की है उनका तो जुलूस हम निकालेंगे। और आप समझ लें, ये नौटंकी करके अगर आपको लग रहा है कि हम डर जाएंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ना अम्मा, आपके सामने धमकी दे रहा है, आपके जाते ही पता नहीं क्या करेगा। आप इसे समझाइए ना। औरत पे अत्याचार है। तो मेरी इजाजत के बगैर तूने शादी कर ली, अब मुझे धमकी भी दे रहा है। अब मैं तुझे इस गुनाह की वो सजा दूंगी कि तू कुछ करने के लायक नहीं बचेगा। नरसिम्हा, इसके कंधे पे ढेर सारी लकड़ी बांधो और पूरे गांव के खेत में से हल चलवाओ, और तब तक चलवाओ जब तक इसका घमंड मिट्टी में ना मिल जाए। यही है इसकी सजा। मानिक राज, मारी पेन उठा भी दो। क्या हुआ, ट्रेलर देखकर एयर निकल गई? और भी बहुत कुछ निकलेगा, पहले पेन दे दो। पकड़, टेक ले। यही आ रही है, पतली गली से निकल चलते हैं, अच्छा रहेगा। भूल गया हम यहाँ क्यों आए? तुझे जाना है तो जा। तुम्हारा टाइम आ गया है। अरे चलो चलो, पहली बार में सबको डर लगता है। आओ। बिग मैडम स्मॉल मैडम के फ्रेंड लोग हैं। हेलो मैम। तुम लोग यहाँ किस प्रोजेक्ट के लिए आए हो? शादी करवाने के लिए। इलाज करवाने के लिए। हम गरीब लोगों की सेवा करने के लिए एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं और उसी का सर्वे करने के लिए आए हैं। एक्चुअली हमें हॉस्पिटल का आइडिया अनु ने ही दिया था। उसने कहा था कि अगर गरीबों की मदद के लिए यहाँ हॉस्पिटल बने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या ये सच है? अरे आप ही की बेटी है, भले आपसे बात नहीं करती पर आपको बहुत अच्छी तरह समझती है। आपकी तरह नहीं, जिद्दी और अकड़ू दोनों ही खून पीती है। तू जरा 2 मिनट चुप रहेगा। शैलजा रेड्डी उन सब का साथ देती है जो लोगों की भलाई सोचते हैं। जब तक आपको अच्छी जगह ना मिल जाए आप यहाँ रह सकते हैं। थैंक यू मैडम। वेनु, इनके रहने का इंतजाम करो। फोन इंतजाम हो जाएगा, मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है। बाप रे, तुमने मम्मी से बिना बताए इससे प्यार कर लिया और इससे सगाई भी कर ली, फिर शैलजा के होने वाले दामाद को गांव ले आई और उसे फार्म हाउस में भी ठहराया। बेचारी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अनु से अपनी गलती की माफी मांगने के लिए मैं यहाँ खुद अपनी सास को मनाने आया था ताकि हमारी शादी हो जाए। पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि फिलहाल वो जरूरी नहीं है। पहले इन दोनों को मिलाना चाहिए। बहुत अच्छे दामाद जी। सर, बॉस ने दामाद ना रूप मां आपने स्वीकार भी कर लिया। ऑलमोस्ट। थैंक यू सर। नो मेंशन। पर आपके दामाद मानने से ठेंगा फर्क नहीं पड़ता है सर। जब तक शैलजा मैडम इन्हें अपना दामाद नहीं मानती तब तक कोई फायदा नहीं। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अनु को किसी तरह से उनका दिल जीतना होगा। इनके बीच की इस गहरी खाई को मुझे प्यार से खत्म करना होगा, और सबसे जरूरी बात, उन्हें याद दिलाना होगा कि अनु को उनसे प्यार है। गुड। अगले 2 दिन में एक मनहूस दिन आने वाला है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। उसी दिन से होगा इस प्लान पर अमल। ऐश्वर्या जी मैडम। ये सब क्या है? हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी मैडम। आप ही ले लीजिए। लो। थैंक्स। तुम्हें कैसे पता? मानिक राज ने बताया। मानिक हमको तो खुद का बर्थडे भी याद नहीं होगा, वो क्या खाक आपका बर्थडे याद रखेगा? उल्टा वो तो हम ही से पूछ रहा था। मैंने बताया कि आज दुर्गा माता मतलब आपकी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह, तो फिर किसने बताया? और कौन बताएगा, यहाँ एक ही तो है जो आपको सबसे ज्यादा चाहती है, और दिन रात बस उसे तुम्हारी ही फिक्र छे। उठते बैठते सोते जागते बस आप ही का नाम जपती रहती है। आपकी बेटी अनु, उसी ने हमें बताया। और उसने क्या कहा? और उसने हमें बताया कि वो आपको जान से भी ज्यादा प्यार करती है। भगवान से भी पहले वो आपका नाम लेती है, तब जाकर वो खाने को हाथ लगाती है। आज उसका सबसे बड़ा त्योहार है, इसीलिए इस दिन को धूमधाम से मनाना चाहती है, वो भी 1 नहीं 3 दिनों तक धमाल मस्ती के साथ। और तो और मैडम, सुबह मुर्गे से भी पहले उठकर उसने आपके लिए खाना भी बनाया है। मेरी बेटी सच में इतनी बड़ी हो गई, उसने ये सब मेरे लिए किया? हाँ शैलजा जी, अनु अब पूरी तरह से बदल गई है। वैसे मुझे भी यकीन नहीं हुआ, सोचो इन्हें एनिवर्सरी का कैसे पता चला।
मैं तो कहता हूँ आपको उससे एक बार बात करके देख लेना चाहिए। आप भी तो उसे मिस करती है ना शैलजा जी? एक बार अनु से बात कर लीजिए ना। प्लीज मैडम, एक बार उससे बात तो कर लीजिए। अच्छा चलो खाना खाते हैं। चलो चलो चलो। अब ये डॉक्टर हाँ, मतलब डॉक्टर साहब बोलो ने। आपने बोला था ना खाली टाइम में इलाज करेंगे। हाँ, कहा तो था। बात ये है कि इमोशन का मोशन निकल रहा है, कोई सॉल्यूशन बताओ ना। कभी भी ओवरफ्लो हो जाता है। हाँ तो मैं हूं ना इलाज करने के लिए। कभी अगले साल। इस वक्त बताना तो मुश्किल है। हाँ तो? जाकर कमोड पर विराजमान हो जाइए, फिर पेट हिला के एक मंत्र बोलना है जो आपके सारे इमोशंस को सही सॉल्यूशन दे देगा। हो गया आपका परमानेंट इलाज। तो इसी बात पर बोलो बाबा झोलरदास की जय हो। क्या बात है, बीमारी सच में ठीक होगी ना अरे, डॉक्टर? 100%। चलो आपको सवा कमोड चढ़ाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। अरे पेन तो दो। हेलो। सॉरी बाबा झोलरदास। वेनु, हाँ। तुम तो खा चुके हो। अरे कहाँ, आपसे पहले खाने की मेरी हिम्मत। जितना पूछा उतना ही बोलो। ऐश्वर्या जी मैडम। मानिक राज कहाँ है? उन्होंने कहा था उन्हें बाहर कुछ काम है। वो खेत के बोरवेल में लीकेज प्रॉब्लम है, इसलिए ठीक कराने गया है। अगर बात करनी है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने मानिक राज को रखा है। चुपचाप खाना खाओ। बस पेट भर गया। अरे नाम लिया और शैतान हाजिर। मानिक राज का ही फोन है। मानिक भाई बोलो ने। कमोड पे लैंडिंग हो चुकी है सर। पेट हिला के मंत्र भी बोल दिया। नीचे देखो, कुछ तो निकला होगा। नहीं, कुछ नहीं निकला। अभी क्या लकड़ी से आसमान में छेद करूं निकालने के लिए? अरे 2-3 घंटा वेट कर लो, बादल जरूर बरसेंगे। और अगर नहीं बरसे तो ट्रैफिक कैसे क्लियर होगा? मानिक राज जी, काम करते करते मैडम से बात कीजिए। फोन पास करो। मानिक राज मैम। अब ये दूसरे चार्जर से गलत मोबाइल क्यों चार्ज कर रहे हैं? नमस्ते मैडम। कहाँ हो तुम? वो खेत में बहुत दिन से पानी नहीं आया था ना, तो मैं धार खोलने के लिए आया था। वो बाद में भी किया जा सकता है। फौरन यहाँ आओ। मैडम, टाइम पे धार नहीं खोलो तो बाढ़ आ जाएगी। बांध टूट जाएगा तो न जाने कितने लोग मर जाएंगे। उन सब पे रहम खाओ मैडम। कॉन्फ्रेंस पे ही बात कर लो ना। 1 to 3 मिनट रुकिए। अनु, मानिक राज जी फोन कर रहे हैं, उठाओ ना। हेलो। बड़ी मैडम, आपका टाइम शुरू होता है अब। मानिक राज, इतनी सुबह सुबह उठ के इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? घर के सारे बावर्ची मर गए हैं क्या? अरे बाप रे, अभी खाने की बात करना जरूरी है क्या? डाइजेशन के बारे में सोचो। मानिक राज, आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं चाहती थी इनके पसंद का खाना बने। मानिक राज, तुम्हें नॉनवेज खाना बनाना तो आता नहीं, फिर ये सब कैसे बनाया? मैडम प्लीज मैडम, आजकल थू ट्यूब का जमाना है। कोई भी कढ़ाई करछी लेकर कुकर बन जाता है। उस ट्रेजेडी का साक्षात एग्जांपल मैं। मानिक राज, बकवासबाजी बंद करो। मैंने कुछ स्पेशल चीजें बनाई हैं, एक बार टेस्ट कर लो। टेस्ट तो अच्छा है, पर मसाला थोड़ा ज्यादा है। निकला मैम, चमत्कार हो गया। पानी किधर है? अरे पॉकेट भी खाली है। क्या मुसीबत है, बाहर आई तो कुआं सूख गया। अब न जाने फिर कब बारिश होगी। ये आराम से। अनु, उन्हें मिठाई दो ना, टेस्ट बदल जाएगा। मानिक राज, सब ठीक है ना? निकल रहा था लेकिन अटक गया। अब इस बांध से कोई मरे ना मरे, लेकिन मेरा मरना तय है। मानिक राज, पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। घर में इतने सारे बावर्ची हैं, कोई मसाला नहीं चेक कर सकता था? पापा, उनकी गलती नहीं है। मैंने ही ज्यादा मसाला डाल दिया। सॉरी। अनु, मैडम, उसने आज तक कभी अपने हाथों से खाना नहीं बनाया है। आज पहली बार उसने सिर्फ आप ही के लिए खाना बनाया। दरअसल वो आपसे बहुत प्यार करती है मैडम। आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अगर आप उससे जाकर बात कर लेंगी तो उसे अच्छा लगेगा, प्लीज। वेनु, कल हमें मंदिर में गौ माता की पूजा करने के लिए जाना है। तैयारी कर लो। वो रहा मनौती का पेड़ और ये रहे पंडित जी। आइए। पापा, हम यहाँ क्यों आए? दरअसल हमारी बेटी को शानदार पति मिले, इसके लिए तुम्हारी माँ ने मन्नत मांगी है और उस मन्नत को पूरा करने हम यहाँ आए हैं। मन्नत जब इन्होंने मांगी है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो चाहती है मन्नत पूरी करने के लिए तुम गौ माता की पूजा करो। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओगे तभी तो मैं ट्रांसलेट कर पाऊंगा। अबे ट्रांसलेटर की जरूरत औरों को है, मुझे नहीं। हम बाप बेटी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। वेनु, हाँ? मानिक राज से लड़ना बंद करो। ये मंदिर है, तुम लोग शांत रहोगे? नमस्कार अम्मा। ऐसा है, ये प्रार्थना आपको अपनी बेटी के कान में 3 बार कहनी होगी। उसे सुनने के बाद ये चारा आपकी बेटी गौ माता को खिलाएंगी। पंडित जी, इसके कान में कहने से मेरी मन्नत पूरी कैसे होगी?
मान जाइए मैडम, अगर पंडित जी कह रहे हैं तो शायद इससे आपकी मन्नत पूरी हो जाए और अनु को भी एक अच्छा सा दूल्हा मिल जाए। पंडित जी, इस पूजा को करने का और कोई तरीका नहीं है? तरीका तो यही है, इसे बदलना आप शगुन। मानिक राज। हाँ जी मैडम जी बोलिए। ये भगवान से नाराज हो गई तो उनकी भी शामत आ जाएगी। ओम दैत्य पूजा विद्महे बागे प्रदाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। अरे रे बाप रे, ये मंत्र मैं क्या, मेरा हेवनवासी पिताजी भी नहीं बोल पाएगा। यानी नरकवासी। यहाँ तक कि ट्विंकल ट्विंकल मुझे 5वीं क्लास में पहुँचने के बाद ही याद हुआ। अगर आपकी ये प्रार्थना मैंने उल्टा पढ़ लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे मैडम। आप एक काम करो, आप इनके पास आकर वो मंत्र हवा में बोल दो, छोटी मैडम बहुत जल्दी लिसन कर लेंगी। हाँ मानिक राज जी। हाँ डॉक्टर साहब। गो बैक, गो गो गो। जी जी। मैम आप समझ लीजिए मैं मानिक राज हूँ, जो मैसेज देंगी सीधा अनु को पास हो जाएगा। अनु क्लोज योर आईज, कम ऑन। फिक्र मत कीजिए मैडम, बोलिए ना, आप जो कहेंगी वही रिपीट करूंगा, डोंट वरी, मुझ पर भरोसा रखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, पहला शब्द क्या है? ओम दैत्य। नहीं मैम, थोड़ा सा पास आ जाइए, थोड़ा सा पास। हाँ ये ऐसे। बस जरा सा और मैम, जरा सा और। हाँ, अब ठीक है, बोलिए। क्या मंत्र था, जरा कानों में कहिए ना। हाँ जरा जोर से कहिए। ओम